ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ और सिद्ध योग की साधना के आधार पर जो है सत्संग मैं करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो साधना में परिवर्तन मेरे जीवन में आए उनको मैं सबको बताऊँ, ताकि साधन पथ पर चलने वाले जो साधक हैं उनको थोड़ा सा सहारा मिले और एक दिशा मिले कि भाई साधन पथ जो है वो कैसा है, कैसे चलता है सब। तो उसी आधार पर है। आजकल हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं और आपका अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ लेना और अगर मेरी क्षमता में रहा तो हम उस पर बात कर लेंगे। अगर क्षमता में नहीं रहा तो फिर आपको उसका जवाब कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। तो आज हम अध्ययन शुरू करेंगे। थोड़ा आज बिज़ी दिन रहा, हेक्टिक दिन रहा बहुत ज़्यादा, तो अध्ययन करेंगे और प्रश्न रहा तो लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। चलिए, तो आज हम शुरू कर रहे हैं षष्ठ स्कंध श्रीमद् भागवत। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री शुक सुधा सागर, पहला अध्याय अजामिलोपाख्यान का प्रारंभ। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अर्चिरा आदि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। मुनिवर, इसके सिवा आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी तृतीय स्कंद में भली भांति वर्णन किया है, जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। आपने यह भी बतलाया है कि अधर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है और पांचवें स्कंद में उनका विस्तार से वर्णन भी किया है। चौथे स्कंद में आपने इस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति स्वयंभू मनु थे। साथ ही चौथे और पांचवें स्कंदों में प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों तथा चरित्रों का एवं द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान और विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भी निरूपण किया। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप, वर्षादि विभाग, उनके लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि भू विवर, सात पाताल और भगवान ने इन सब की जिस प्रकार सृष्टि की उसका वर्णन भी आपने सुनाया है। महाभाग, अब मैं यह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए प्रभु। श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित ना कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें पांचवें स्कंद में अंत में सुनाया है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गरुता लघुता जानकर झटपट उसकी चिकित्सा कर डालता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाज दंड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर
भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। हाय 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 हाय, क्या बात है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती, इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है, उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते। आय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है साधु। जो पुरुष, केवल पुरुष का मतलब यहाँ कोई पुरुष जाति से नहीं है, स्त्रियां भी इसी में आती है, ठीक है। मनुष्य, जो मनुष्य केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है, उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है, वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। कौन से 9 साधन है भैया, फिर से सुन लीजिए आप। वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो विरले ही होते हैं, केवल मुक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को। परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ है। जिन्होंने अपने भगवत गुणा अनुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। ओहो हो, वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पाशधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है, तुम मुझसे उसे सुनो। कन्याकुब्ज नगर यानी कि कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। दासीपति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पतित कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। परीक्षित, इसी प्रकार वह वहाँ रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गए। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर तथा बाल सुलभ खेल देख देख कर फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। जब वह खाता तब उसे भी खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावन
भयावने 3 यमदूत आए। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? और इसे ले जाने में हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो। तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गलों में कमल के हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्था है। सुंदर सुंदर 4 भुजाएं, सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल, ये सब सुशोभित हैं। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यूं कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्य में सभी पापाचारी दंडनीय है अथवा उनमें से कुछ ही? यमदूत ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है। वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। जगत के रजों में, सतव में और तमों में सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, इनके द्वारा अधर्म का पता चलता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं, उनका गुणों से संबंध रहता है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं। और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है, वह परलोक में उसका उतना ही वैसा ही फल भोगता है। देव शिरोमणियों, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी 3 प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा, पुण्य पाप दोनों से युक्त अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है। वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतकरणों में ही विराजमान है, इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूपों को भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है। वैसे ही जीव ही अपने पूर्व जन्म के याद को भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। हे सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञान इंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञान इंद्रियों और कर्मेंद्रियों, इन तीनों के विषय को भोगता है। जीव का यह 16वां कला और सत्वादि तीनों गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। आय है, क्या बात है। जीव का यह 16 कला और सत्वादि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जीव अज्ञान वश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता। उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने ही पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है।
कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बल पूर्वक विवश करके उससे कर्म करवा ही लेते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्य में संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा स्त्री रूप बना देती हैं तो कभी पिता के जैसा पुरुष रूप बना देती हैं। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठता है। यह विपर्यय भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। देवताओं, आप जानते ही हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सदोगुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी वैश्य के साथ विहार कर रहा है। वैश्य भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही हैं। वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वैश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता है। निष्पाप पुरुषों शूद्र की भुजाओं में अंगराग आदि कामोद्दीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उस कुल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने का बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वैश्य को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। उसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब यह मन ही मन उसी वैश्य का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती थी ले आता। यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुल्टा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वैश्य प्रसन्न हो। उस स्वच्छंद चारिणी कुल्टा की तिरछी चितवन ने इसके मन को ऐसा लुभा लिया कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इसके पाप की भी भला कोई सीमा है? यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहां भी कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वैश्य के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। इस पापी ने शास्त्रज्ञ का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वैश्य के मल समान अपवित्र अन्न से जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पाप में है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए अब हम इस पापी को दंड पाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ यह अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध हो जाएगा। दूसरा अध्याय विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी और परोपकारी हैं, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर राजा और फिर प्रजा किसकी शरण लेगी? सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं। उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत सो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपनी हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसा विश्वासघात कर सकता है? कैसे विश्वासघात कर सकते हैं? यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है।
क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए। इस प्रसंग में नाम व्याहरण का अर्थ नामोच्चारण मात्र ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णामा दुर्वासिनम ऋणम एतित प्रवृद्धम में हृदयान अपसरपति। मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार करुण क्रंदन करके मुझे पुकारा। वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया है और मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता। क्योंकि भगवान के नामों का उच्चारण सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए। क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मबुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित, कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पापी की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के नामों का, उनसे गुम्फित पदों का मतलब क्या, उच्चारण करने से होती है। क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। इसका अर्थ क्या है? गुम्फित पदों का उच्चारण करने से, इसका मतलब है नाम पदे। कहने का यह अभिप्राय है कि भगवान का केवल नाम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण अंतकरण की शुद्धि के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। नामः नमामि इत्यादि क्रिया जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग, भगवान के नाम बहुत से हैं, किसी का भी संकीर्तन कर ले, इस अभिप्राय से है एक व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करे, इस अभिप्राय से नहीं। क्योंकि भगवान के नाम अनंत हैं, सब नामों का उच्चारण संभव ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। पूर्ण विश्वास न होने तथा नामोच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। बहुत सुंदर बात कही। अगर आप इसे समझ सकें हम लोग, तो ये गुरु जी की बात है कि बेटा एक ही जपो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हैं, सुबह अलग शाम को अलग। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरा भाई है, वो हर रोज़ मंत्र बदलता है, हर रोज़ उपासनाएं बदलता है, ये दुख में ये मंत्र, ये दुख में वो मंत्र, हर रोज़ बदलता है, एक पर कभी टिका नहीं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करे, इस अभिप्राय से नहीं। क्योंकि भगवान के नाम अनंत हैं, सब नामों का उच्चारण संभव ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही बार जपा। उनके कहने का मतलब है कोई भी भगवान का एक नाम जपने से पापों की निवृत्ति हो जाती है। सारे अलग अलग नाम, अलग अलग सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। इस विषय पे बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, क्योंकि भगवान के नाम अनंत हैं। पूर्ण विश्वास न होने तथा नामोच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। पूर्ण विश्वास न होने तथा नामोच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। कितनी सुंदर बात है। लोग नाम जपते हैं और कहते हैं कि गुरु जी का नाम तो जपते हैं, लेकिन हमें परिवर्तन नहीं आता। बड़ी सीधी सी बात है भैया। क्या पूर्ण विश्वास से नहीं जपते? नहीं तो एक बार जपा, एक ही बार जपा। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। गुरुदेव कहते हैं, लोग पूछते हैं समय कितना लगेगा, तो मैं कहता हूँ भाई समय तो क्षण भर का भी नहीं लगेगा। राजा जनक को सनक सवार हुई कि तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसने वेदों में कहीं पढ़ा होगा, भाई तत्व ज्ञान तो ऐसा है कि एक क्षण में प्राप्त होता है। घोड़े की एक रकाब में पैर रखो, दूसरी में रखने से पहले तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। ये क्या चीज़ है भाई?
तो बुला लिया उसने सबको, कहा भाई तत्व ज्ञान करवाओ। कोई करवा ना सका। तब वहाँ आए महाराज अष्टवक्र जी। अष्टवक्र ने कहा क्या समस्या है? बोले ये समस्या है। बोले तुझे ज्ञान चाहिए? बोले हाँ चाहिए। बोले एक क्षण में चाहिए। बोले मिल जाएगा तुझे, तो तू राजा है इसलिए चाहिए, ना जिज्ञासु है इसलिए चाहिए? बोले जिज्ञासु महाराज। तो बोला ठीक है फिर ले ले घोड़ा, चल मेरे साथ जंगल में। चले गए जी। तो वहाँ उनको जो मिला वो एक क्षण में मिला। खड़े रहे 3 दिन वो उस क्षण तक पहुँचने के लिए। तो गुरुदेव कहते हैं समय नहीं लगता इसमें, एक क्षण में सारा संसार जागृत हो सकता है। एक क्षण में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान की प्राप्ति के लिए दूसरा क्षण नहीं लगता। तपस्याएं, चंद्रायण का व्रत, इस तरह जैसे बोला गया है, कुछ भी कितना भी कठिन कुछ भी कर लो, नहीं, पूरे जीवन में एक बार भगवान का नाम जप लिया तुमने, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। कितने सरल हैं। और ये सत्य है, हमने भी अपने जीवन में ऐसा ही देखा कि जब हमने पूर्ण समर्पित ही हुआ, जपने का तो समय ही नहीं मिला। हमने 5 साल तक भगवान श्री गुरुदेव का दिया मंत्र जपा, लेकिन जब समर्पित हो गए, जब भगवान को समर्पित हो गए, तो एक बार भी जपा हमको याद नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा आपको? खान सिंह, समझ में आ रहा है? हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ मुझे पुकारा है। मैं हमेशा सोचता था कि अजामिल की कथा जो है, जो हमें बचपन में पापा ने सुनाई थी कि बेटा नाम जपो, और आप यकीन करो रविवार का दिन 6 दिसंबर 1998 रात के 10 बजे पिताजी को हृदयाघात हुआ, और शायद 11 साढ़े 11 बजे तक उनका निधन हो गया। तो हम जब उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो उनके मुख पर एक ही नाम मैंने सुना, हरि। मेरे पिताजी ने गीता बहुत बार पढ़ी और बहुत भगवान का भजन किया, हमसे कहीं ज़्यादा। और अंत में उनके जीवा पर, ऐसे नहीं आगे आप क्या पर मेरे पे जाके ठीक किए तुझे, बहुत अच्छा किया बाबू, ये जो इसको बजाओ। तो अंत में उन्होंने हरी हरी करते ही प्राण त्याग दिए। ये हमारे जीवन की सच्ची घटना है, और हम उनके बेटे हैं, और हमने भी ये देखा है कि एक ही बार जपने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अगर गुरु सच्चा है, उसका दिया हुआ मंत्र चेतन है, तो हमारे जो संदर्भ में आया, हमारे जो एक्सपीरियंस में आया कि गुरु अगर सच्चा है और उसका दिया हुआ नाम चेतन है, तो एक बार जपने से आत्मा जागृत होकर भगवान श्री हरि का योग प्राप्त हो सकता है। और जिसे भगवान श्री हरि का योग प्राप्त हो जाए, उसकी गति सिर्फ और सिर्फ हरि है। यमदूत उसकी गति नहीं है, दक्षिण उसकी गति नहीं है, उसकी गति उत्तर है। ये सामर्थ्य है भगवान के नाम की, सिर्फ एक बार जपने की, एक क्षण में। सच्ची घटना है। अजामिल के बारे में मैं हमेशा सोचता था, यार इतना इसने पाप किए तो अंत में ये कैसे जा सकता है? तो कुछ लोगों ने भी शायद प्रश्न उत्तर हुए, कहे अच्छा सारा जीवन तुम पाप करते रहो, सारा जीवन रज्ज के पाप करो, और अंत में अजामिल की तरह नारायण नारायण करो तो तुम्हें नारायण ले जाएंगे। ये कोई बात है? बकवास है, कोरी। मैं तो कहता हूँ बकवास नहीं है भैया, ये तो कोरी बकवास है। ऐसा होना नहीं चाहिए, और ऐसा कभी हुआ भी नहीं होगा, ना ही अजामिल के साथ ऐसा हुआ कभी।
भगवान, मैंने हमेशा, अगर आप सत्संग में रेगुलर हो ना, हमेशा सत्संग देखते हो, मेरी बात सुनते हो आप, तो आपने सुना होगा, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि एक बार आत्म जागृति के लिए आप अंतिम सांस में पड़े हुए हो, अंतिम सांस है बस, और सांस निकलने वाली है, उस समय भी आपको योग प्राप्त हो सकता है। मैंने ये बात बोली है बहुत बार, लेकिन मैंने कभी अजामिल को उदाहरण लेके नहीं बोली कभी भी, क्योंकि उजामिल को मैंने हमेशा सोचा कि उजामिल को कैसे आपने छोड़ दिया भगवान, अजामिल को आप कैसे प्राप्त हो गए, उसने तो आपका नाम ही नहीं जपा, और अंत में एक बार अपने बेटे को नारायण को बुलाया और आपने उसको अपने धाम भेज दिया। तो मुझे भी ये बात कभी समझ आई नहीं। आज मैं पढ़ रहा हूं ना, आज मुझे अजामिल समझ में आ रहा है, आज मुझे मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता का अनुभव हो रहा है। आज मुझे गुरुदेव जी की वो बात की समय तो क्षण भर का भी नहीं लगेगा, वो क्षण तुम्हारा जीवन का चाहे अंतिम क्षण ही क्यों ना हो। जब मेरे जीवन में जागृति हुई तो वो एक क्षण में हुई, हालांकि वो अंतिम क्षण नहीं था, उसके बाद तो हम जी रहे हैं, लेकिन किसी के जीवन में वही क्षण अंत में भी तो आ सकता है, अंतिम भी तो हो सकता है। कोई भी संसार में जागृत हुआ वो एक ही क्षण में हुआ है, 2 क्षणों में जागृत कोई भी नहीं हुआ। उस एक क्षण तक पहुंचने के लिए किसी को 3 दिन लगे, किसी को 10 दिन, किसी को 10 साल, किसी को 10 जीवन, किसी को 10,000 जीवन, किसी को लाखों जीवन लगे होंगे, लेकिन जागृत वो एक ही क्षण में हुआ। अजामिल भी एक ही क्षण में जागृत हुआ, भगवान का योग प्राप्त हो गया उसको। और जब उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा होगा, तब उसे मालूम होगा कि नारायण ईश्वर का नाम है, ईश्वर के नाम से ही तो रखा ना, ईश्वर के भाव से ही तो रखा। और अजामिल तो बाद में दुष्ट हुआ, उससे पहले तो वो उसके बारे में कहा गया है कि उसमें अहंकार नाम की चीज नहीं थी, भागवत भक्त था, ज्ञानी था, सब था। और वो अपने पुत्र से मोह करता था, जैसे राजा भरत, जड़ भरत, वो हिरण की योनि में कैसे चला गया, उसकी गति हिरण की कैसे हो गई। वो भी तो त्यागी था, सब कुछ था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने अंत में सिर्फ हिरण के बारे में सोचा पूरी श्रद्धा से, तो हिरण की गति हो गई। और अजामिल ने सिर्फ और सिर्फ नारायण के बारे में सोचा, नारायण शब्द, नारायण पुकारा उसने। तो आज ये मुझे समझ में आ रही है बात, गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा है। और राम सिंह बार बार आके पूछता है कब होगा, कब होगा, कब होगा। और सिर्फ राम सिंह नहीं पूछता है, बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोगों के मन में संदेह है, कब होगा, कब होगा, कब होगा। हमारे भी मन में था, जब तक हमें नहीं प्राप्त हुआ भगवान का, हमारे मन में था कब होगा, और गुरुदेव ने कहा एक क्षण में होगा। आज मैं बात कर रहा हूँ ना, आज मेरा मन करता है कि ये जो क्षण है इस समय जिसमें हम बात कर रहे हैं, ये क्षण बहुत पवित्र है। इस क्षण में हमें वो ज्ञान हो रहा है जिसमें भगवान का योग प्राप्त होता है, ये उस क्षण की बात हो रही है। सोचो कितने लोग नाम जपते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग नाम जपते हैं, लेकिन वो एक क्षण जिसमें वो पूर्ण रूप से ईश्वर को सब कुछ समर्पित करके उसका नाम जपे, ऐसा क्षण नहीं है उनके जीवन में। उन्होंने बड़ी बड़ी मालाएं, कंठ, चोटी, तिलक, कपड़े, क्या क्या नहीं त्याग दिया, कितने वर्षों तक कितनी कठिन कठिन तपस्या क्यों नहीं की, लेकिन वो क्षण नहीं आया उनके जीवन में। क्या कमी रह गई कि जो एक क्षण में प्राप्त होता है, एक बार पुकारने से प्राप्त होता है, वो इतनी बड़ी बड़ी तपस्याओं से, त्याग से, दान से, पुण्य से, सतोगुण से नहीं मिला। और अजामिल को एक क्षण में मिल गया, और जिसको भी मिला एक क्षण में मिला। समझ सकते हो आप माया का वो स्वरूप जिसे हम जानते भी नहीं कि हम कैसे हैं, कौन है, हमारा भाव कैसा है, हम ये भी नहीं जानते कि हमारा भाव कैसा है। हम सोचते हैं कि हम पूर्ण समर्पित है, लेकिन अगर समर्पित है तो क्यों नहीं मिल रहा? इसका एक ही जवाब है। आप अगर पूछो कि हम कितने समर्पित है, कब समर्पित है, तो जब वो प्राप्त हो जाएगा आपको, जब उसका योग प्राप्त हो जाएगा वो क्षण में, तभी आप समझ सकते हो कि अब हुए।
उससे पहले जब तक वो प्राप्त नहीं हो रहा है तब तक कमी है। अब कमी को ढूंढोगे कैसे? तो उसका एक ही उपाय है कि गुरु का दिया नाम जप करते रहो और जीवन को तपश्चर्या की तरह लो। जीवन में तुम्हारे कष्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो सकते हैं। उसी कष्ट में एक छिद्र है, उसी दुख में एक छिद्र है, उस छिद्र को ढूंढो। उस छिद्र में तुम प्रवेश करोगे, दुख नहीं कर सकता, सुख नहीं कर सकता। दुख में मिलेगा तुमको वो छिद्र जो है जिसमें तुमने प्रवेश करना है, उस वो तुम्हें दुख में मिलेगा। इसीलिए दुख में भगवान को कोसो मत, जीवन को कोसो मत। ये तुम्हारे लिए स्वर्ण मुहूर्त है। अगर तुम दुख में हो, भयंकर दुख में हो, भयंकर से अति भयंकर दुख में हो, जैसे अजामिल है, मर रहा है वो। और मेरे जीवन में भी जब हमें वो मिला तो हम तो मर रहे थे, डॉक्टर ने कहा था नमस्कार टाटा बाय बाय, गया, हो गया काम तुम्हारा, खत्म हो गए। घोर कष्ट हुआ कि अरे परिवार है, मर कैसे सकते, मरने का तो अधिकार नहीं। लेकिन अब मरना है तो क्या कर सकता है कोई, क्या करे? घोर कष्ट है ना। एक ग्रस्त को पता चले मरना है उसको, तो उसके लिए तो ये इससे बड़ा दुख क्या है? कोई आदमी बीमार है, बिस्तरे पे पड़ा है, पर उसे पढ़ाई मर नहीं रहे भैया और एक व्यक्ति चल रहा है, फिर रहा है, ठीक है, सब कुछ है, उसे पता चले कि मर डॉक्टर ने कह दिया भाई काम खत्म तुम्हारा। तो जो बीमार है वो तो पड़ा है, दवाई खा के पड़ा ही है। लेकिन जिसने अपनी मृत्यु देख ली कि मरना है अगले क्षण, यही है, वो समर्पित हो सकता है। तो बीमारी आपको समर्पित नहीं कराती, समर्पित करवाता है आपको वो समय जो आपको लगे कि बस यही है, आखिरी है, ये आखिरी है, इसके बाद नहीं। और अजामिल ने एक क्षण में अपना जीवन सौंप दिया, सारा जीवन नष्ट किया उन्होंने। 88 वर्ष का था, सारा तो नहीं, लेकिन जितना भी उसने नष्ट किया। लेकिन उस 88 वर्षों के जीवन में एक क्षण में उसने नारायण को पाया, सिर्फ एक क्षण में। वो जीवन भर अच्छे काम करता रहा, बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो प्राप्त नहीं हुए उसको, वहां से भ्रष्ट हो गया वो, सतोगुण से तमोगुण में गिर गया। लेकिन तमोगुण में गिरा हुआ एक क्षण में प्राप्त कर गया, जो सतोगुण में इतना लंबा जीवन उसका ना कर सका। तमोगुण में गिरा हुआ अजामिल एक क्षण में उसे पा जाता है। और लोग कहते हैं तुम तो तमोगुणी हो, तांत्रिक हो, ये हो वो। अद्भुत है भगवान का नाम और अद्भुत है भगवान की प्राप्ति। तो पूर्ण विश्वास ना होने तथा नामोच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। अरे क्या बात है, जैसे राम का रा, इसने तो संपूर्ण नाम का उच्चारण कर लिया है क्या कह रहे हैं? पाप की निवृत्ति के लिए भगवान का एक अंश ही पर्याप्त है। राम का रा ही कह दिया तो काम हो जाएगा। इसने तो पूरा नाम ले लिया भगवान का, नारायण। मरते समय का अर्थ ठीक मरने का क्षण ही नहीं है, क्योंकि मरने के क्षण जैसे कृच्छ चंद्रायण आदि करने के लिए विधि नहीं हो सकती। आय हाय हाय। वैसे नामोच्चारण की भी नहीं है। इसलिए म्रियमाण शब्द का यह अभिप्राय है कि अब आगे इससे कोई पाप होने की संभावना नहीं है। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। तो कह रहे हैं मरते समय का अर्थ ठीक मरने का क्षण ही नहीं है, क्योंकि मरने के क्षण जैसे कृच्छ्र चंद्रायण आदि करने के लिए विधि नहीं हो सकती वैसे नामोच्चारण की भी नहीं है, नामोच्चारण की भी विधि नहीं है कि इसलिए म्रियमाण शब्द का यह प्रमाण है कि आगे इससे कोई पाप नहीं हो सकता। भगवान को सब सौंप दिया उसने,
और आगे उसकी पाप करने की कोई गुंजाइश नहीं है, मर रहा है ना। सो देखो है, कहाँ छुपा हुआ है अमृत, मृत्यु के बिल्कुल पास में। अब ये माया डराती है बार बार मृत्यु से, ऐसा लगता है मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, लेकिन माया कितनी दयालु है उस हिसाब से। वो आपको, वो जिसमें असली अमृत छुपा हुआ है वो बार बार आपके सामने लेके आती है, लेकिन हम भाग जाते हैं। आज की मैं बात बताता हूँ आपको। आज दोपहर को दोपहर आजकल दिनचर्या मेरा थोड़ा बदल गया है, सुबह शाम का नियम थोड़ा बदल गया है, तो जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। तो दोपहर को मैं वैसे ही मैं बैठा था, लेट गया तो मेरी आंख लग गई। आंख लग गई तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस बिस्तर पर मैं लेटा हूँ उसकी रजाई में कोई है, रजाई तो हम नहीं यूज़ करते, पर कुछ चद्दर कंबल में कुछ है, वो हिल रहा है। तो मेरी संभावना में कौन है हिल रहा है, मैं देख रहा हूँ उसको। एक चादर हटाई तो दूसरी में घुस गया, दूसरी हटाई तो तीसरे में घुस गया। फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ी, ये कुछ ख़राब लग रहा, क्या कोई क्या घुस गया। तो उसमें से एक पुरुष निकला, उसका चेहरा मैं देख रहा हूँ लेकिन मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन उसने मेरे हाथ पैर को जकड़ दिया, जिसे बोलते हैं दाब्बा बोलते हैं, वैसे हम पंजाबी में इसको बोलते हैं दाब्बा, और इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। ठीक है, हुआ तो उसने जकड़ लिया। हमने बोला भाई क्या चाहिए, ठीक है जो लेना है तुमको, जो करना है तुम कर लो। मैंने हाथ जोड़े और मैंने जय गुरुदेव जय गुरुदेव, मुझे पूरा याद है, मेरा पूरा कंट्रोल है उस पर, मेरा उस समय अपने मन पर, अपनी स्मृति बुद्धि पर मुझे पूरा कंट्रोल है। मुझे पता है कि वो किसी तरह से कोई नकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन मैं उससे डरा नहीं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुमने जो करना है, मारना है मारने आए हो तो ठीक है, अपना काम करो, हम अपना करते हैं, आप अपना करो। तो मैं वहाँ पर खड़ा रहा और मैंने जय गुरुदेव बहुत आराम से, ऐसे नहीं कि जय गुरुदेव बचा लो, कुछ नहीं, हम तो, मैंने कहा ठीक है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और मैं निद्रा से बाहर आ गया। कोई घबराहट नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि आप जब जगे हुए हो तब तो आपको पता है कुछ हुआ, इधर हुआ, सांस रुकी, ये हुआ, शरीर में गर्मी बढ़ गई, अचानक से कुछ हो रहा है, ऊर्जा उठ रही, कुंडलिनी की क्रियाएं होती है ना, तो घबरा जाते हैं। तो उस समय तो हम जगे हुए हैं, हाँ गुरु जी है, गुरु जी बचा लो बचा लो। लेकिन निद्रा में हमारी स्मृति, मन की स्मृति, मन अलग साम्राज्य में होता है, हमें पता नहीं चलता सब स्वप्न में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पता नहीं चलता ना। तो आप जब जागते हो, जागृति किसे कहते हैं, तो जागृति 3 अवस्थाओं में होनी ज़रूरी है। पहली तो आप जगे हुए हो, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सच्चाई है, पता होनी चाहिए। और फिर निद्रा, फिर स्वप्न में भी आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो, और स्वप्न में आपका कितना भय खत्म हुआ है किसी नकारात्मक चीज़ के लिए, तमोगुण के लिए, या फिर किसी भूत प्रेत के लिए, या मृत्यु के लिए। आप क्या स्वप्न में डर कर भागते हो? मैं भागा हूँ बहुत, वैसे ऐसी बात नहीं कि नहीं, पहले बहुत बार स्वप्न आते थे, साधना के समय की बात बोल रहा हूँ। तो कभी सांप पीछे पड़ा हुआ है, ज़्यादातर साधकों को आते होंगे सपने, सांप पीछे पड़ा हुआ है, कभी कोई पीछे पड़ा हुआ है, मतलब मृत्यु पीछे पड़ी हुई, तो भाग रहे हैं। लेकिन आज हमने देखा कि हमें लगा कि हाँ हम नहीं भागे। हमने कहा कहाँ भागेंगे, मृत्यु है तो कहाँ भागेंगे। तो आराम से जो भी है, एक क्षण दो क्षण जितना भी है, अपने पर भगवान गुरु जी को याद करते हैं, तो हमारी गति तो वही है। तो गुरुदेव की स्मृति धीरे धीरे प्रबल हो जाएगी 3 अवस्थाओं में, चेतन अवस्था में यानी कि जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, और सुषुप्ति में भी आपको पता रहेगा कि इस समय हमारा शरीर विश्राम में है। वो है बात। अभी सो जाते हैं तो घोर निद्रा में सो जाते हैं, पता थोड़ी चलता है कि सोए हुए हैं ना मरे हुए हैं, कोई है भी कि नहीं है, कौन है हम, कहाँ हैं हम, साधक हैं, कौन है, कुछ नहीं पता।
लेकिन जैसे स्वप्न में आज मैंने अनुभव किया, हालांकि जब मैं कर रहा था मुझे तब डर लग रहा था थोड़ा, जब मैंने उसको देखा उसके बाद हमने कहा ठीक है, तुम हो, कौन हो पता नहीं कौन हो, तो चला गया। हमारा डर ही है हमें जो ग्रसित करता है, कभी इस मंत्र कभी उस मंत्र पे, कभी इस डाल कभी उस डाल, क्योंकि हम डरते हैं। हम बीमारियों से डरते हैं, हम हानि से डरते हैं, परिवार से डरते हैं, मृत्यु से सबसे ज़्यादा डरते हैं। लेकिन अगर आपको पता है ना, मृत्यु की सच्चाई पता है कि वो आएगी, तो आप कुछ भी यत्न कर लो, आप नहीं भगा सकते उसको। आएगी तो उसके साथ जाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं आई है तो नहीं आएगी। तो आपको डरने का दोनों तरफ कोई मतलब नहीं है। ये गुरुजी ने ये बात कही है, डरते क्यों। चलिए आगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ। हाँ, यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं है। कहाँ थे हम लोग, ऊपर थे। हाँ, तो क्या कहते हैं, जैसे भगवान के नामों का उनसे गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं है। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिससे पाप कर्मों की वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में, किसी दूसरे अभिप्राय से, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के डसते, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए। इसमें संदेह नहीं है कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है। यमदूतों, जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत का उसका गुण न जानकर अनजाने में पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। अच्छा, इसमें भगवान नाम का फल देखकर ही रहता है, इसमें फिर उसकी व्याख्या है थोड़ी सी। हाँ, हम थोड़ा पढ़ते हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु की स्वाभाविक शक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझ पर श्रद्धा रखता है कि नहीं। जैसे अग्नि या अमृत, हरीर हरती पापानी दुष्टि चित्त रपि स्मृता। अच्छा, हम संस्कृत उच्चारण नहीं कर रहे, हिंदी में उसका अर्थ पढ़ रहे हैं। दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि पापों को हर लेते हैं। अनजान में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जलाती ही है। भगवान का नाम का उच्चारण केवल पाप को ही निवृत्त करता है, इसका और कोई फल नहीं है। हाय 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 हाय, यह धारणा भ्रमपूर्ण है, क्योंकि शास्त्र में कहा है, नहीं रुको, भगवान के नाम का उच्चारण केवल पाप को ही निवृत्त करता है और इसका और कोई फल नहीं है। यह धारणा भ्रमपूर्ण है, क्योंकि शास्त्र में कहा है, जिसने हरि ये दो अक्षर एक बार भी उच्चारण कर लिए उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिवार बांध लिया, फेंट कस ली
इस वचन से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम मोक्ष का ही साधन है। उनका कहने का मतलब है कि हरि का नाम जपने से सिर्फ पाप नष्ट ही नहीं होते हैं बल्कि मोक्ष पद भी प्राप्त होता है। ये बात है, बहुत पहले कुछ एक सत्संग में ये बात आई थी हमारी, ने कहा था कि भगवान के नाम जप का ना कोई फल नहीं है। जब भगवान का नाम जब निष्काम भाव, जब हम निष्काम भाव से भगवान का नाम जप करते हैं उसका कोई फल नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात लगती है, अरे भगवान का नाम फलहीन कैसे हो सकता है? तो भगवान का नाम फलहीन है कि भगवान का नाम जप करने से जितने भी कर्म संचित होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और भगवान के नाम जपने से कर्म फलहीन है का मतलब है कि आगे तुमको सुख और दुख भोगने के लिए जीवन नहीं है, मोक्ष हो जाता है। इसीलिए उस विचार से बोला था कि भगवान का नाम निष्काम भाव से भगवान का जपा हुआ नाम जप फलहीन है। फलहीन का मतलब है कि माया में फलित नहीं होता कि मुझे अगला जन्म मिलेगा सुख, और कुछ लोग भाववश और इच्छावश जपते हैं कि भगवान मुझे ये प्राप्त हो जाए वो प्राप्त हो जाए। भगवान श्री हरि कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन जो अभीष्ट इच्छा से मुझे पूजता है, मेरा नाम जपता है, मैं उसे अभीष्ट वस्तु भी प्रदान करता हूँ। भगवान कर देते हैं अगर इच्छा तुम्हारी है तो वो इच्छा वाला हो गया। लेकिन अगर तुम्हारा निष्काम भाव है, निष्काम भाव से जपा हुआ भगवान का नाम फलहीन है, क्योंकि फल भोगने के लिए जन्म और मृत्यु का होना जरूरी है। तो भगवान सिर्फ निष्काम से पापों का नष्ट ही नहीं करते बल्कि मोक्ष पद भी देते। वही बात लिखी हुई है यहाँ पर। समझ रहे हो? मोक्ष के साथ ही साथ यह धर्म, अर्थ और काम का भी साधन है, क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें त्रिवर्ग सिद्धि का भी नाम ही कारण बताया गया है। त्रिवर्ग सिद्धि का भी नाम ही कारण बताया गया है। जिसकी जिह्वा की नोक पर हरि ये दो अक्षर बसते हैं, उसे गंगा, गया, सेतुबंध, काशी और पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात उनकी यात्रा, स्नान आदि का फल भगवान नाम से ही मिल जाता है। इसीलिए मेरे पिताजी हरि हरि जपते थे लास्ट में भी हरि हरि जपा उन्होंने, तो नहाते समय, हर बात करते समय वो हरि जपते थे। जिसने हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण वेद का अध्ययन कर लिया। जिसने हरि ये दो अक्षर उच्चारण किए उसने दक्षिणा के सहित अश्वमेघ आदि यज्ञों के द्वारा यजन कर लिया। हरि ये दो अक्षर मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणों के लिए पाथ्य, मार्ग के लिए भोजन की सामग्री है, संसार रूप रोग के लिए सिद्ध औषध है, और जिनके दुख और क्लेशों के लिए परित्राण है। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम, ये ऋग्वेद ये सब लिखा हुआ है संस्कृत में, बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, लेकिन हमको थोड़ा समय लगेगा उसको पढ़ने में, इसलिए हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम अर्थ, धर्म, काम इन तीनों वर्गों का भी साधक है। यह बात हरि, नारायण आदि कुछ विशेष नामों के संबंध में ही नहीं है, प्रत्युत सभी नामों के संबंध में है, क्योंकि स्थान स्थान पर यह बात सामान्य रूप से कही गई है कि अनंत के नाम, विष्णु के नाम, हरि के नाम इत्यादि भगवान के सभी नामों की एक ही शक्ति है। नाम संकीर्तन आदि में वर्ण आश्रम का भी नियम नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अंत्यज आदि जहाँ तहाँ विष्णु भगवान के नाम का अनुकीर्तन करते रहते हैं, वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। नाम संकीर्तन में देश, काल आदि के नियम भी नहीं है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा। अच्छा, ये फिर श्लोक आ गया। देश काल का नियम नहीं है, शौच अशौच आदि का निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल राम राम यह संकीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम का संकीर्तन करने में न देश का नियम है और ना तो काल का, इसमें कोई संदेह नहीं। राजन, कृष्ण ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पाप के केचुल से छूट जाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सभी अवस्थाओं में जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वह बाहर भीतर पवित्र हो जाता है।
जिसकी जीभा पर कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, उसकी कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्व तीर्थ स्नान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणाएं कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकती। भगवान नाम के कीर्तन में ही यह फल हो सो बात नहीं, उनके श्रवण और स्मरण में भी वही फल है। दशम स्कंद के अंत में कहेंगे, जिनके नाम का स्मरण उच्चारण अमंगलघन है। शिव गीता और पद्म पुराणों में कहा है, भगवान कहते हैं कि आश्चर्य, भय, शोक, क्षत, चोट लगने आदि के अवसर पर जो मेरा नाम बोल उठता है या किसी ब्याज से स्मरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। मृत्यु या जीवन, चाहे जब कभी भगवान का नाम स्मरण करने वाले मनुष्यों की पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। उन चिदात्मा प्रभु को नमस्कार है। एक जगह और आइए, विशेष बात है, यहाँ पर बोला कि जिसकी जीभा पर नाम रहता है। अब कोई पूछ सकता है, जी गुरु जी ने तो हमें कहा कि होंठ और जीभ नहीं हिलने चाहिए बेटा। ये प्रश्न राम सिंह कर सकता है, आज बड़ी याद आ रही इसकी, कहाँ है? तो वो ऐसे प्रश्न करता है। वैसे उसके प्रश्न होते तो थोड़े से बुद्धिहीन वाले हैं, लेकिन वो प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्ति को डाउट कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो प्रश्न है। तो गुरु जी कहते हैं कि बेटा नाम जब मन मन में करो, ठीक है। जिह्वा का मतलब ये नहीं है कि जिह्वा पर ही नाम रखा हुआ। अब जब तुम खा रहे हो, जिह्वा खाने का काम कर रही है। जिह्वा का मतलब है कि अंतकरण का मानना चाहिए इसको, कि जिसके अंतकरण में उसका नाम चल रहा है, जिसकी स्मृति में वो बना हुआ है, उस भाव से यहाँ बोला गया है। सिर्फ जीव पे चल करना ही यथेष्ट नहीं है, क्योंकि जप में तो कई स्तर है ना जप के, ठीक है। तो गुरुजी ने मन मन में जपने के लिए कहा है, जीव पर जपने के लिए नहीं कहा, इसलिए तुम्हारी ऐसी गति नहीं होगी, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। इतिहासोत्तम में कहा गया है, यज्ञ यज्ञादि रूप धर्म अपने अनुष्ठान के लिए जिस पवित्र देश, काल, पात्र, शक्ति, सामग्री, श्रद्धा, मंत्र, दक्षिणा आदि की उपेक्षा रखता है, इस कलयुग में उसका संपन्न होना अत्यंत कठिन है। भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा उसका फल अनायास ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शंकर पार्वती के प्रति कहते हैं, संपूर्ण जगत का स्वामी होने पर भी मैं विष्णु भगवान के नाम का ही जप करता हूँ। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, भगवान को छोड़कर जीवों के लिए अब कर्मकांड आदि कोई भी गति नहीं है। श्रीमद्भागवत में ही यह बात आगे आने वाली है कि सत्य युग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, और द्वापर में अर्चा पूजा से, और श्री कृष्ण पूजा से जो फल मिलता है, कलयुग में वह केवल भगवान नाम से मिलता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर पारा। और भी है कि कलयुग दोषों की निधि है, परंतु इसमें एक महान गुण यह है कि श्री कृष्ण संकीर्तन मात्र से ही जीव बंधन मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक बार के नामोच्चारण की भी अनंत महिमा शास्त्रों में कही गई है। यहाँ मूल प्रसंग में ही एक दापी कहा गया है, सकृदु चारितम का उल्लेख किया जा चुका है। बार बार जो नामोच्चारण का विधान है वह आगे और पाप न उत्पन्न हो जाएं इसके लिए है। तो गुरु भगवान कहते हैं कि बेटा तुम निष्काम मार्ग है तुम्हारा, ठीक है। इसमें गुरु काम करता है सारा कुछ तुम्हारा। ऐसे भी वचन मिलते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण करने से भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे ही पाप भस्म हो जाते हैं। यथा फिर भी भगवत प्रेमी जीव को पापों के नाश पर अधिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। उसे तो भक्ति भाव की दृढ़ता के लिए भगवान के चरणों में अधिकाधिक प्रेम बढ़ता जाए, इस दृष्टि से अहर्निश नित्य निरंतर भगवान के मधुर मधुर नाम जपते रहना चाहिए। जितनी अधिक निष्कामता होगी उतनी नाम की पूर्णता प्रकट होती जाएगी, अनुभव में आती जाएगी। अनेक तार्किकों के मन में यह कल्पना उठती है कि नाम की महिमा वास्तविक नहीं है, अर्थवाद मात्र है। उनके मन में यह धारणा तो हो जाती है कि शराब की एक बूंद भी पतित बनाने के लिए पर्याप्त है, परंतु ये विश्वास नहीं होता कि भगवान का एक नाम भी परम कल्याणकारी है। शास्त्रों में भगवान नाम महिमा को अर्थवाद समझना पाप है।
जो मनुष्य मेरे नाम कीर्तन के विविध फल सुनकर उस पर श्रद्धा नहीं करता और उसे अर्थवाद मानता है, उसको संसार के विविध घोर तापों से पीड़ित होना पड़ता है और उसे मैं अनेकों दुखों में डाल देता हूँ। जो मनुष्य भगवान के नाम में अर्थवाद की संभावना करता है वह मनुष्य में अत्यंत पापी है और उसे नरक में गिरना पड़ता है। चलिए, ये तो मुख्य भगवान के नाम की थोड़ी सी अलग से व्याख्या दी हुई थी। अब हम मुख्य पुष्ट पर आते हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें यह सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मगन होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने ही वहीं अंतर्धान हो गए। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण प्रवृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया था। सर्व पापापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। हाय हाय, मैंने अपनी सती एवं अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाली उल्टा का संसर्ग किया। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, वे सर्वथा असहाय थे। उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला और कोई नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। ओहो, मैं कितना कृतज्ञ हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातनाएं भोगते हैं। मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या वह स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे कहाँ चले गए? अभी अभी वे मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। वे अब कहाँ चले गए हैं? यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए हैं। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अब भी आनंद से भर रहा है। मैं कुल्टागामी और अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरी जीव भगवान के मनोमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती? कहाँ तो मैं महाकपटी पापी निर्लज्ज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिया और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। उन्हीं का फल है यह बंधन। अब मैं इसे काट कर समस्त प्राणियों का हित करूंगा, वासनाओं को शांत कर दूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझ अधम को फांस लिया और क्रीड़ा मृग की भांति मुझे बहुत नाच नचाया। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है, अतः अब मैं शरीर आदि में मैं तथा मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में लगाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। आय, इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम, अनुभव, स्वरूप, ब्रह्मांड, परम ब्रह्म से जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया।
अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। परीक्षित, अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे। नियमों से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था, परंतु भगवान के एक नाम के उच्चारण करने मात्र से वे उसे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता। भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा पूरा नाश भी नहीं होता। परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है, वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देखते तक नहीं। उस पुरुष का जीवन चाहे पाप में ही क्यों ना रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि देखो, भगवान के नाम ने उसे मृत्यु से बचाया। फिर उसको वहाँ से मृत्यु से जब वो बच गया, तब उसने योग साधना की, नाम जप किया और योग साधना से भगवान को प्राप्त होकर जीते जी मोक्ष प्राप्त किया। मैंने अभी तक सुना था कि अजामिल को भगवान के पार्षद लेके चले गए। मैंने ऐसा सुना था कि उसको उसी समय लेके चले गए एक बार नाम जपने से। लेकिन आज मैंने पूरी कहानी कथा सुनी है, तो अजामिल को भगवान के नाम जप ने मृत्यु से छुड़ा दिया, मृत्यु से छुड़ा दिया। ये घटना बड़ी बड़ी जबरदस्त घटना है। गुरुदेव कहते हैं कि मर रहा है कोई, एड्स से मर रहा है, बीमारी से मर रहा है, डॉक्टर ने कहा ले जाओ इसको, शरीर से गंध आने लगी है, एक सुबह तक बचेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वो गुरु जी के आश्रम में लेके आए। तो गुरु जी ने कहा ये नाम जप लेगा बेटा। तो उसने कहा, बोल तो सकता नहीं था, सिर्फ सुन सकता था। वो बाद में बताया गुरु जी को आगे कि अब मैं सिर्फ सुन रहा था, आप क्या बोल रहे हो। तो उसने नाम जपा और वो हट्टा कट्टा हृष्ट पुष्ट हो गया, मृत्यु के मुंह से छूट कर आ गया। ये सच्ची घटना, और ये एक नहीं है, कई है, कई है, कई है। शायद हम भी उनमें से एक हों, क्योंकि हमें भी तो डॉक्टर ने कह दिया था भाई अब मुझे तो मृत्यु ही दिखी थी। डॉक्टर ने तो यही कहा था तुम्हारी कमर, अब जिसका पेट अल्सर से ख़त्म हो गया हो, पीठ जो है वो खाली होगी, खोखली होके वो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और पता नहीं क्या क्या, वो पूरा मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में चला गया। तो वहाँ से गुरुदेव हमको बैठने लायक किए, खाना खाने लायक किया, चलने लायक किया, बैठने उठने लायक किया, करवट ले सकते हैं बिना किसी, पूरा दिन हमको पता भी नहीं रहता कितने वर्ष हो गए कि दर्द है। हाँ, कभी बहुत लंबी सीटिंग्स होगी तो बात अलग है। कहाँ से लेके आए, और फिर अभी अपना नाम जपवा रहे हैं, योग दे रहे हैं। एक नाम भगवान का जपने से पूरा जीवन बदल सकता है। कहाँ नरक था और कहाँ भगवान का योग है। एक नाम, एक नाम। चलिए तीसरा अध्याय है यम और यमदूतों का संवाद, जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कोई अगर प्रश्न रहा हमारे लायक तो हम ले लेंगे। आप सबको जय श्री गुरुदेव। प्रश्न तो कुछ खास नहीं है। रीना कुछ लिख रही हैं, प्रश्न उत्तर राउंड अंत में करते हैं आजकल, ताकि सब लोग अंत तक बैठे रहें। क्या ऐसा है भाई? नहीं मेरे 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 बस में कुछ भी नहीं है।
मेरे बस में कुछ भी नहीं मेरे सोच से होता है। जैसा हम सोचते हैं उस उल्टा होता है उसका। तो आजकल पढ़ रहे हैं तो भागवत पढ़ने में जो है ना वो मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और प्रश्न उत्तर मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। उम्मीद है कि इस बृहस्पतिवार को उम्मीद है कि हम लोग इस बृहस्पतिवार को वो वेबसाइट जो है वो लॉन्च कर देंगे। जैसी भी जितनी भी बनी है पूरी तो धीरे धीरे डेवलप होती रहेगी वो। तो इस बृहस्पतिवार को वो लॉन्च कर देंगे। और उसमें अभी 2 सेट ऑफ बनाए हमने, 2 सेट प्रश्न बनाए हैं। 35 है एक में, वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल का टेस्ट है। उसमें तो सभी को पास हो जाना चाहिए। और उसके साथ फिर दूसरा एक टेस्ट है, उसमें थोड़ा सा साधना को जो समझता है गंभीरता से वो उसको पास कर पाएगा। हाँ, पास करने का मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है कि आपको इतने में पास हो जाएगा। वो तो आपको एक परसेंटेज मिल जाएगी कि इतने % आपने इस प्रश्नों का उत्तर दिया है। और 2 है सेट टोटल उस लेवल के, उसमें 5 लेवल्स होंगे। तो 2 ही प्रिपेयर कर पाया हूँ, समय नहीं मिलता मुझे थोड़ा। और प्रश्नों को सोचना, उसको फिर गंभीरता से उनके उत्तर ढूंढने में एक प्रश्न के ऊपर कई बार बहुत समय लग जाता है मुझे। प्रश्न बनाने में मुझे बहुत समय लग जाता है। तो अभी दूसरे सेट के भी 3 क्वेश्चन बाकी हैं। 3 नहीं, हाँ 3 एक क्वेश्चन बाकी हैं जो मैं आज देखता हूँ, आज बनेंगे, आज नहीं तो कल तो बनाने ही पड़ेंगे मुझे। और उसके आगे का जो सेट है, तीसरा सेट, चौथा सेट और 5वां सेट, वो हो सकता है कि हर बृहस्पतिवार को एक सेट रिलीज़ हो, लेकिन वो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा थोड़ा। लेकिन मुझे तो एक भी प्रश्न नहीं सूझ रहा कि क्या ही डालेंगे उसमें, लेकिन कुछ करेंगे ज़रूर, तो कुछ अच्छे प्रश्न डालेंगे उसमें, सत्संग से कुछ लेंगे। तो सत्संग जो सुन रहा है लगातार, वो कैसे समझ रहा है अपनी साधना को, और वो किसी शास्त्र से ऐसा लेंगे, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। किसी शास्त्र को पढ़ के आप उसको उत्तर देंगे। जिसने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, गीता नहीं पढ़ी है, वो नहीं दे पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है खास। 1-2 प्रश्न हो सकते हैं कुछ जो पढ़ने से पता चले, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न जो है 80-90% वो सिर्फ आप अपनी साधना को देखकर जानोगे। आपने क्या जाना है, कहीं वो प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको किताब में नहीं मिलेंगे किसी। और कोई किताब से अगर कोई प्रश्न होगा तो मैंने थोड़ा हिंट दिया होगा कि ऐसा ऐसा है, ताकि समझ सको आपकी प्रश्न क्या है। तो उसमें प्रश्न उत्तर है, ठीक है। उम्मीद है कि बृहस्पतिवार को रिलीज़ हो जाए। फिर उसके साथ हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। वो मुझे फिनेंशियली थोड़ा सपोर्ट करेगा, क्योंकि मैं सबसे कहता हूँ कि आप थोड़ा फिनेंशियली सपोर्ट करो, आप सत्संग को सहयोग करो। अरे मुझे बहुत शर्म, रजोगुण शर्म मतलब कोई अहंकार के कारण आती है, या किसी मैं मांग रहा हूँ इसलिए मुझे शर्म आती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शर्म आती है बार बार मांगने में, हमको कहने में कि आप सहयोग करो, उसमें हमको शर्म आती है। और उस शर्म के चक्कर में हम फिनेंशियली बहुत नीचे जा चुके हैं, इतने नीचे जा चुके हैं कि हम बच्चे की फ़ीस तक नहीं दे पाते। तो मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। अभी मेरे पास 3-4 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो बच्चों को पढ़ाने की फ़ीस कुछ ज़्यादा फ़ीस है नहीं। इसीलिए मैंने वेबसाइट बनाई है, और वेबसाइट के ऊपर मैं जो प्रश्न लिखूँगा, 30-35 प्रश्न रहेंगे, 25 प्रश्न रहेंगे, उसकी एक कॉस्टिंग है, मिनिमम कॉस्टिंग है, कोई बहुत कॉस्टिंग नहीं है, बिल्कुल मिनिमम कॉस्टिंग है। जैसे आपने पूजा के फूल जो आप खरीदते हो ना एक दिन में, उतना भी उसका कॉस्ट नहीं होगा, ठीक है, उतना भी कॉस्ट नहीं होगा, बहुत कम होगा। 1 किलो प्याज खरीद लिया, आलू खरीद लिया आपने, जैसे बस 1 किलो आलू की ही कॉस्टिंग है। एक क्वेश्चन सेट जो होगा उसकी कीमत आलू से थोड़ी ज़्यादा होगी, 1.5-2 किलो होगी शायद, उतनी ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। ये बात है, ठीक है। तो कुछ करना होगा फिनेंशियली, नहीं तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। चलिए, क्या है आगे। धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं, जी गुरु भाई, ऐसा तो बहुत बार सपना आया मुझे, हमारे पीछे सांप दौड़ रहा है मुझे दौड़ा रहा है। हाँ हाँ हाँ, आते हैं सपनों में, साधक दौड़ता है, भागता है। धीरे धीरे आपका कंट्रोल हो जाएगा उस पर, धीरे धीरे डर नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए।
तो और भी बड़े विचित्र सपने आते हैं। एक और विचित्र सपना है जो आप में से कईयों को आता होगा लेकिन आप पूछ नहीं पाओगे। एक गुरु बहन है, उनको ये सपना आता था। तो मैंने जब उस सपने का बात किया सत्संग में, तो उन्होंने कहा मेरा भी ऐसी हालत है, मुझे भी ऐसा। तो वो सपना ये है कि जब हम सपना देखते हैं तो हम मतलब सोचो कमीज पहनी हुई है लेकिन पैंट नहीं पहनी हुई, और हम कहीं जा रहे हैं या कहीं पार्टी में चले गए, कहीं ऐसी पब्लिक प्लेसेस में चले गए, और हमें बड़ी शर्म आ रही है कि अरे मैं भूल कैसे गया, पैंट पहननी कैसे भूल गया मैं। इस तरह के सपने भी साधक को आ सकते हैं जो हमारे साथ संबंधित है कॉन्शियसली, और कई बार आते हैं, एक बार नहीं 2 3 10 बार आ सकते हैं। तो बड़े विचित्र साधक के सपने बड़े विचित्र होते हैं। तो आपका सपना कोई भी विचित्र सपना हो सकता है कि आप पूछें मुझसे कि इस सपने का क्या अर्थ है, हमें नहीं पता। हमें ना तो आपकी किसी क्रियाओं का अर्थ मालूम है, ना किसी सपने का अर्थ मालूम है। हम तो आपको बता सकते हैं कि ऐसा होता है, भूल के आगे बढ़ जाना चाहिए, बस होता है, अब नॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है, चलिए आज का जो सत्संग है यहीं पर रखते हैं, श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।